हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस नियमावली का 24 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बिंदु 24 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें सभी नियमावली के निरसन की बात कही गई हुई है। पूर्व के जितने भी नियमावली हैं 2017 तक इसके निरसन की बात कही गई है। साथ ही साथ हम इस नियमावली में ये भी जो पॉइंट 2 है 24 का, उसमें बताया गया है कि जितने भी आदेश पत्र परिपत्र ये सभी हैं, सभी जितने भी पूर्व के हैं सभी इस नियमावली के अधीन होंगे, ये सभी बताया गया है। इसलिए आप लोग वीडियो तर्क से समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट इस नियमावली में क्या क्या है। तो ये सभी कोई आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सभी देख लीजिएगा कि कितने स्तर के टीचर की नियुक्त क्या क्या होंगे इस नियमावली के अंतर्गत। तो माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्रधानाध्यापक ये सभी होंगे। इसके साथ साथ लाइब्रेरियन का भी पद है, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, ये सभी का भी पद के बारे में बताएगा। हाँ ठीक है, तो इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हाँ, पॉइंट 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें बात करते हैं कि क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। हाँ, बात करते हैं कि इनके जो पद हैं, जो माध्यमिक शिक्षक जो कि 9-10 के टीचर हैं, इसके जितने भी पद हैं वो सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके लिए वैकेंसी निकलेगी, और जबकि उच्च माध्यमिक का जो पद है वो 50% तो सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे और 50% पद यही माध्यमिक शिक्षक प्रमोशन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो 9-10 टीचर के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आवश्यक अर्हता क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, प्रथम पॉइंट ये है। उसके बाद स्नातक या स्नातकोत्तर 50% अंकों के साथ है, लेकिन कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें 5% की छूट होगी। और साथ ही साथ बीएड का डिग्री होना चाहिए, इस टाइप का कोई डिग्री होना चाहिए बीएड का। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कुछ खास पॉइंट 2 में नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे। हाँ, पॉइंट 3 की बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, जैसे एसटीटी 2019 है, ये सभी में उत्तीर्ण होना चाहिए, उत्तीर्ण होंगे। उसके बाद 7 ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आप लोग इस जो भी नियुक्ति प्रक्रिया है शिक्षक की, इसमें शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आयु की न्यूनतम 21 वर्ष बताया गया है। उसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो इसकी भी सीधी नियुक्ति होगी। इसमें भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके बारे में बताया गया है, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, ये इसमें भी बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें न्यूनतम 45% अंक की बात कही गई स्नातक डिग्री के लिए, और 5% छूट दिया जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसको। और मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और आयु की बात करें तो 21 वर्ष इसमें भी है आयु। हाँ, अब बात करते हैं जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक। उच्च माध्यमिक शिक्षक आखिर होता क्या है, तो आखिर ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जो 10+2 के टीचर हैं वही उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, और 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसके जो भी 50% पद हैं वह प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, जबकि शेष पद जो भी 50% है उस पर सीधी नियुक्ति होगी। तो अब बात करते हैं जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता क्या है। तो आवश्यक अर्हता की बात करते हैं। आवश्यक अर्हता की तो ये है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो विषय है उसमें कम से कम 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% की छूट दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें भी बीएड का डिग्री होना चाहिए, पर कुछ विषय ऐसे हैं जैसे कंप्यूटर साइंस है और संगीत विषय हैं। इसके बारे में बताया गया है कि शिक्षक इन 2 विषय के जो कंप्यूटर विषय एवं संगीत विषय के शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु जो विषय हैं उसमें स्नातकोत्तर और समतुल्य योग्यता अनिवार्य होगी, और इसमें बीएड कोई आवश्यक योग्यता नहीं है।
मतलब बीएड कोई इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। कृषि विज्ञान के बारे में भी बताया गया है। कृषि विज्ञान में उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 एवं 12 के छात्रों के लिए में कृषि विषय के पद सृजित हैं। इस पद पर नियुक्ति के लिए कृषि और उद्यान में स्नातक तथा में से किसी विषय में स्नातकोत्तर, ये सभी जो विषय है आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। साथ साथ ही है, इसमें कोई बीएड इसमें भी आवश्यक नहीं है, बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट 3 पर। तो इसमें भी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एसटीटी है बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसमें आपको 7 ईयर की सर्टिफिकेट मिलेगी, जिसके आधार पर आप लोग शिक्षक बन सकते हैं। और इसमें एसटीटी 2019 की बात करें तो 50% अंक उत्तीर्ण का प्रतिशत है, और जो कि रिजर्व कैटेगरी है उसमें 5% कम अर्थात 45% पर कट ऑफ होगा, और 7 ईयर की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी। अब बात करते हैं आयु की। तो आयु 21 वर्ष है न्यूनतम आयु। उसके बाद हम बात करते हैं जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% पद जो प्रोन्नति से भरे जाएंगे, उसमें क्या है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ा हम बता ही देते हैं। और बताया गया है जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता बीएड प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा, मतलब 4 वर्ष का सेवा बताया गया है, मतलब 4 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद 45% अंक के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। यही सब 50%, हाँ स्नातकोत्तर होना चाहिए 45% अंकों के साथ। तो ये इसमें जो माध्यमिक शिक्षक हैं, जैसे 9, 10 के टीचर के लिए जो एग्जाम माध्यमिक शिक्षक का हुआ है, वही सभी प्रमोशन करेंगे। 4 वर्ष सेवा लगातार एक्सपीरियंस का हो जाएगा। उसके बाद स्नातकोत्तर करेंगे, और साथ ही साथ 45% अंक से स्नातकोत्तर करेंगे, और साथ ही मूल्यांकन शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रोन्नति वर्ष के 3 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र, ये बताया गया है। अब प्रधानाध्यापक की बात करें तो 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए माध्यमिक शिक्षक के लिए, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षक को 6 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएड तो है ही कंपलसरी है। और उसके बाद बात करते हैं बीएड के थ्रू ही अब तो शिक्षक की बहाली होगी, बीएड जो पास होगा उसी की बहाली होगी। अब कुछ विषय को छोड़कर, जैसे कंप्यूटर साइंस संगीत को छोड़ के, अब न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिला के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक में 5% अंक की छूट दी जाएगी। ये सभी बताया गया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें भी मूल्यांकन दक्षता जांच या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रोन्नति वर्ष के 3 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब स्वच्छता प्रमाण पत्र होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट। अब आरक्षण का बात करते हैं। आरक्षण के बारे में बताया गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके आरक्षण के बारे में देख लीजिएगा, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में मेन पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, सिर्फ जो 4 पॉइंट है मेन पॉइंट, इसमें बात करते हैं। एक पैनल का निर्माण होगा, ये सभी हम लोग जानते हैं, पैनल का निर्माण हो जाएगा। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो 4 में क्या बताया गया है, जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। हम लोग जानते हैं पैनल के आधार पर होने वाली है नियुक्ति। पैनल विषयवार होगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज होगा, जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। 1 वर्ष के लिए होगी, मतलब मेधा अंक के अवरोही क्रम में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेधा अंक का गणना के बारे में बात करते हैं तो स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत प्लस बीएड स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत बाय 2, मतलब एवरेज होगा दोनों का। स्नातक ग्रेजुएशन का परसेंटेज और इस बीएड का परसेंटेज का एवरेज होगा। मेधांक, अब मेधांक को एक अवरोही क्रम जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जारी कर दिया जाएगा। 1 साल के लिए होगा वैलिडिटी पैनल का। मानकर चलते हैं कोई स्नातक स्तर पर 65% अंक प्राप्त किया है और बीएड स्तर पर वे 75% अंक प्राप्त किया है। 75 और 65% तो जोड़ देते हैं तो 75 और 65 कितना हो जाता है,
तो 140 हो जाएगा बाई 2, मतलब 70% अंक इसका मेधा अंक होगा, यही बताया गया है। अब बात करते हैं कि जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा, जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगा। मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेधा अंक की गणना निम्न रूपेण की जाएगी। अब इसमें बताया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत और बीएड। तो मतलब बात करते हैं कि पीजी लेवल पर जो भी परसेंटेज आया है प्लस बीएड पर, तो मानकर चलते हैं पीजी में किसी का 65% है और बीएड में 75% है, तो दोनों का बात करते हैं कि ऐड करते हैं तो कितना होगा 140 बाई 2 करते हैं तो मतलब 70% अंक मेधा अंक होंगे। अब बात करते हैं कि जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना आवश्यक नहीं है उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधा अंक होगा। भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को 10 अंक, जबकि 5% अंक का वेटेज अतिथि शिक्षक को दिया जाएगा। न्यूनतम 1 वर्ष के लिए 5% अंक दिया जाएगा। उसका मेधा अंक समान होने पर जन्मतिथि पहले होगी उसको वरीयता मिलेगा। यही उसका समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने पर अंग्रेजी मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार उसका लॉटरी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में बताया गया। स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत और BLIB स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत बाई 2। इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख नहीं रहा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10। इसमें बताया गया है कि अंतिम रूप से अनुमोदित पैनल एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयन सूची का निर्माण सदस्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। चयन सूची में कोटिवार अधिकतम मतलब कोटिवार कैटेगरी वाइज, जैसे कोई जनरल कैटेगरी में है, कोई BC कैटेगरी में है, कोई OBC कैटेगरी में BC कैटेगरी में है और EBC 2 है, OBC और EBC। तो सभी का कैटेगरी का अलग अलग जितने सीट हैं उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। द प्रोविजनल लिस्ट में 5 गुना अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए नियत तिथि, समय एवं स्थान पर बुलाया जाएगा। सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वही तो कह रहे हैं, सीट का 5 गुना अभ्यर्थियों को 5 गुना अभ्यर्थियों को तक को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि उसमें भी कितने के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वह एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि कोई मिनिमम अर्हता को नहीं प्राप्त किया होगा, वह भी फॉर्म को भर दिया होगा। इस टाइप का जितने भी होंगे ये सभी छटेंगे, इसीलिए 5 गुना तक को शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं, अब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग प्रमाण पत्रों की जांच होगी, ये सभी देखो सभी कोई जानता है। प्रमाण पत्र की जांच होगी। सेवा शर्त के बारे में बताया गया। सेवा संबंधी शर्त देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक शिक्षक और सभी का 60 वर्ष आयु तक नियुक्त होंगे। नियुक्ति के बाद प्रथम 2 वर्ष की अवधि परीक्षेमान अवधि होगी। इस अवधि में निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में मतलब आपको अच्छा से अनुशासन के साथ रहना होगा। ये सभी के बारे में बताया गया है। 2 वर्ष के लिए परीक्षेमान होगा, मतलब जांच होती रहेगी। 2 वर्ष के बाद ही आपको स्थायी माना जाएगा। अब बात करते हैं कि जिला परिषद द्वारा प्रधानाध्यापक शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को वेतन आदि के भुगतान हेतु सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जाएगी। आप लोग जानते ही हैं ये लोग। अब तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख नहीं रहा। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। प्रोन्नति के बारे में बताया गया है। प्रोन्नति के बारे में वही बात है कि जो माध्यमिक शिक्षक हैं उसका प्रोन्नति होता है उच्च माध्यमिक के लिए, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में भी बताया गया है। स्थानांतरण के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद में बात करते हैं सेवा पुष्टि का संधारण के बारे में बताया गया है। अवकाश के बारे में बताया गया है। अवकाश के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आकस्मिक अवकाश है तो ये 16 दिन है, 16 दिन के लिए मान्य होगा, लेकिन लगातार आप 10 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। विशेष अवकाश है जो महिलाओं के लिए है, 2 दिन का होता है। मातृत्व अवकाश है जो 180 दिन का होता है।
180 दिन का पहले 2 संतानों के लिए होता है। विधित अवकाश है 15 दिन का होता है पहले 2 संतानों के लिए। चिकित्सा अवकाश है, ये सभी आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। बहुत सारे अवकाश हैं। अध्ययन अवकाश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें देख सकते हैं कि 3 वर्ष। इसके लिए अलग से भी कुछ दिन पहले विज्ञापन आया है, इसके बारे में हम अलग से भी एक वीडियो बना देंगे अध्ययन अवकाश के बारे में, ठीक है। असाधारण अवकाश के बारे में बताया गया है, अवकाश की स्वीकृति के बारे में बताया गया है, आचरण संहिता के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। ये सभी अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। मेरे नज़र में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख नहीं रहा, अब सिर्फ 24 ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आ जाते हैं 24 पॉइंट पे, क्या बताया गया है इसमें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देखना नहीं भूलना चाहिए किसी को भी। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या है 24 पॉइंट। इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से जिला परिषद के कार्यक्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त से संबंधित बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली 2006 एवं संशोधित नियमावली 2008, 2009, 2012, 2014, 2015 एवं 2017 निरसित मानी जाएगी। परंतु इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी, मानो वे सभी इस नियमावली के अधीन किए गए हों। इसमें साफ बता दिया गया है 2017 तक का जो है भी ये सभी निरसित माना जाएगा। और उसके बाद निरसन के बारे में बता दिया गया है उसके, और इस निरसन के होते हुए भी जितने भी पूर्व के जितने भी हैं सभी इस नियमावली के अधीन होंगे। जो भी कार्य किया गया हो सभी अब इस नियमावली के अधीन होंगे, यही बताया गया है। सेकेंड पॉइंट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। तो इसमें क्या बात है, तो बात करते हैं कि पूर्व का जितना भी नियमावली की क्रियान्वयन के क्रम में जो भी अधिसूचनाएं आया होगा, आदेश आया होगा, परिपत्र, पत्र सभी इस नियमावली के अधीन संशोधित समझे जाएंगे स्वतः अपने आप। पॉइंट को गौर करना चाहिए। स्वतः अपने आप ऑटोमेटिक इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित इसी के अनुरूप संशोधित समझा जाएगा ऑटोमेटिक। तब STT 2019 का एडवर्टाइजमेंट को देखना ही नहीं है, यही नियमावली सब कुछ है। ये पॉइंट में साफ क्लियर कर दिया गया है, इसीलिए आप लोग इस नियमावली के बारे में सोचें और इसी अनुसार से STT 2019-20 का एडवर्टाइजमेंट को भी देखें। 2019 का एडवर्टाइजमेंट जो है उसको उसके लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट को नियमावली माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अनुसार विचार करते हुए